पेशवा खाप के प्रधान संजय खाप संजय जी रोक दीजिए। खापों का स्नेह और खापों का मिलन प्रेम बात में है तो आपके कनेला आपके अनपढ़ कहकर किसी किसान से बदतमीजी मत करना। अनपढ़ कहकर किसी किसान से बदतमीजी मत करना। तुम पेट भरने के लिए पढ़ते हो, किसान तुम्हें भूखे पेट पढ़ाता है। स्वागत है अन्नदाताओं का, स्वागत है किसानों का, स्वागत है खाप। खाप रिप्रेजेंटेटिव जी का सम्मान करते हुए मंच पर जाते हुए हरियाणा की चुनिंदा खापें गुरुदेव को सम्मान कर रही हैं। कुश्ती का प्रतीक गदा के लिए नजदीक से पहुंचे। अजय ढांडा कोच विजय जी गदा के लिए जल्दी पहुंचे।
ये सुपर अभी के पहलवान है कौन सा आपने पंच लगाया ना ये मैंने तो दो ओलंपिक में भी दौरा करने वाली है ये बहुत अच्छी कुश्ती अकेडमी में कुश्ती है और गुरुजियों ने दोनों पहलवानों को बड़े से डॉक्टर जी हैं जो डिप्टी कमांडेंट एसपी की पद को छोड़ करके पहलवानी करवाने के लिए चले ये भी हमारे साथ हैं गुरुजी नमस्कार ये गुरुजी हमारे जैसे कि ये गुड़िया अपने धन्यवाद से ये होंगे कौन सा बाकी सब बेड को खाली कर दे बाकी सब बेड को खाली कर दे हाँ जी कुश्ती का टाइम नोट करें सभी सदन से निवेदन है हरियाणा देखो बहुत ही मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों ही पहलवानों जो कुश्ती चली हुई है ये अपने अपने भार वर्गों के मेडलिस्ट पहलवान हैं और पुरुष पहलवान में विक्की हुड्डा ने अपने अपोनेंट को गिराने में 2 अंक हासिल किए जो कमर को पकड़ के बैठा लेता है उसके 2 अंक हो जाते हैं पहलवानों में भी मानसी लाठर ने अपने पहलवान को गिराने में कामयाबी हासिल करी और 2 अंक कमर पकड़ने के और 2 अंक बारंदा टाकमा डाल के लड़े दो आराम आराम से गर्दन अप कामयाबी हासिल की के पहलवान ने विशाल पहलवान रोहतक ने आराम से और दूसरी साइड बाहर नहीं जाना अंदर घूम आराम से हाँ खेले ठीक है 2 ए जल्दी खत्म हो गई 6 मिनट चलानी है 7-0 और 2 अंक हासिल किए मानसी लाठर ने स्कोर हुआ 6 और 0 ये भी लिखियो ना सुनोगे लिखियो ना यार आराम से लड़े जाओ और देख दूसरे बुला लियो दूसरे कोड है और बस एक रन और विशाल पहलवान ने 2 अंक अर्जित किए घुटने को ठिकाने में कामयाब हुआ दूसरे पहलवान को आराम से अंदर घूमे जाओ मानसी अंदर घूमे जा आराम से किरण अंदर घूमे जा सब अपना उल्ट रख के लड़े जा आराम से और महिला पहलवानों में बड़ा अच्छा आराम से लड़े जा अंदर जाना का रेड जोन पे अंदर जाना का नीचे हाथ काट बहुत ही जबरदस्त दोनों पहलवानों के बीच में बाउट चलती हुई टाइम रेस्ट को सर और ये कुश्ती का हाफ टाइम और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं और विक्की हुड्डा ने 2 अंक और अर्जित किए जिसमें स्कोर 2 अंक और अर्जित किए 9 हो गए 9 स्कोर हुआ 9-0 9 और 0 का आराम से लड़े तो हम सब गुरुजियों के बड़े एहसानमंद हैं कि उन्होंने कुश्ती खेल को भी अपने इस प्रोग्राम में शामिल करवाया जिससे आने वाले समय में कुश्ती के लिए बहुत ऊंचाइयां छूने का काम होगा और ओलंपिक और एशियन गेम में ज्यादा से ज्यादा मेडल आएंगे ऐसा हम भरोसा दिलाते हैं गुरुजियों को।
साले खड़ा कर ले। और 2 अर्जित किए विक्की हुड्डा ने। मार लिखे मैंने अब कुश्ती कांड में 10 और 4 और 10 का स्कोर। और दोनों ही पहलवानों का लगभग लास्ट मिनट चली हुई। बाल काट लेते हम किरण का बाल काट लेगा तो साल धक्का देगा काख मार देगा काट ले तू भी हाथ कटवा गए हो। हाँ बाहर निकल जा। कुश्तियां बड़ी अच्छे उस पर चलती हुई। टाइम बताना को साबिना कितना टाइम बच गया? 5 सेकंड बच गए। 20 सेकंड 20 सेकंड शेष है। और इस कुश्ती में ब्लू कस्टम का वर्ल्ड चैंपियन और एशिया चैंपियन इसी साल की। और दूसरे साइड में विक्की हुड्डा, ये भी शहीद भगत सिंह। परम पूज्य गुरुदेव, आपका हरियाणा की पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन है। गुरुदेव जी, दक्षिण भारत के आप पहले संत हैं जिन्होंने हरियाणा के जवान और किसान की फिक्र की है। हरियाणा के लोग बहुत बड़े दिल के हैं। मुखिया कुछ महीने पहले आपके बेंगलोर आश्रम पर मिलने गए थे। आपने खाप के लोगों का जो मान सम्मान किया, बस उसी वक्त से खाप के लोगों के दिलों में आप गहरे से उतर गए। नतीजा सामने है। हरियाणा के लोग जींद की पावन धरा पर आपका दिल खोलकर अभिनंदन कर रहे हैं। आश्रम में 4 दिन तक सुदर्शन क्रिया के बाद और आपसे मुलाकात के बाद पता ही नहीं चला। खाप के लोग एक अच्छे श्रोता ही नहीं अपितु गांव-गांव में आपका प्रचार करने लगे हैं। गुरुदेव, आप पहले संत हैं जो करीब 1 दशक से हरियाणा की फसल और नस्ल को बचाने के लिए आतुर हैं। देश की खुशहाली में हरियाणा के किसानों के योगदान, खेलों में युवाओं की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी और सीमाओं पर हरियाणा के वीर जवानों की तारीफ तो सब करते हैं, लेकिन असल चिंता गुरुदेव आपने की है। सारी दुनिया में आपके चाहने वाले हैं गुरुदेव। हमारा सौभाग्य है आपने सही वक्त पर हरियाणा की विलुप्त हो रही विरासत को बचाने का जो बीड़ा उठाया है। हरियाणा के लोग आपके इस महती कार्य के लिए सदा आभारी रहेंगे। ये सच है कि पहले हर गांव में अखाड़े होते थे, शाम को कुश्ती और कबड्डी में जोर आजमाइश होती थी। सरकारों ने भी नौकरियों में आरक्षण देकर खेलों को बढ़ावा दिया, लेकिन आबादी बढ़ती गई और सरकारी नौकरियां घटती गई। नतीजन नौजवान हताशा में, दोस्तों की बहकाई में नशे की ओर बढ़ रहे हैं। गांव के जवानों का बाकुरापन अब यूं ही तबाह हो रहा है। नशा और रोजगार के बिना हर गांव में एक अलग ही जमात खड़ी हो गई है। गुरुदेव, यही हाल खेती का है। खाद और पेस्टिसाइड का प्रचलन इंतहा पार कर गया है। उससे ये खुमारी चढ़ती है, नशा नहीं। और उनके भीतर खूबी निकलती है, उनके भीतर से रोशनी निकलेगी, दुख नहीं। ऐसा एक परिवर्तन लाना है, ये सब हम सबका काम है। तो मैं आज आवाज दे रहा हूं, आप सब लोग जुट कर, एकजुट होकर के 2000 पैसे की लालच में न आकर के नशे को पूरी तरह से अपने प्रदेश से और अपने देश से दूर करना। नहीं तो ना फसल बचेगा, ना नस्ल बचेगा, ना हमारे युवाओं में वो शक्ति होगी, वो बल होगा जो अभी आपने देखा यहाँ प्रदर्शन किया, कुश्ती का, खेल का, सब तबाही कर देती है नशा। ये हम सबको पता है, फिर भी हम इसका सहन कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, बर्दाश्त इसका नहीं करना। सहनशीलता यहाँ नहीं चलेगी। आप सब करोगे क्या? आपके सब गांवों को नशा मुक्त करोगे क्या? हाथ उठा के मुझे भरोसा देंगे। राम राम। 17 बार लूट लूटा मोहम्मद गजनी है। 18वीं बार उनकी लालच का कोई अंत नहीं था, उन्होंने मंदिर को ही तोड़ डाला। न केवल मंदिर तोड़ा, वहां में जो शिवलिंग था उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब उन्होंने उसको तोड़ा था, उस टुकड़ों को लेके कुछ अग्निहोत्री लोग दक्षिण भारत में चले गए।
हमारा जन्म स्थान है पापड़, उसके बाजू वाले गांव है, वहाँ वीरों उन टुकड़ों को लेके वहाँ चले गए। उनसे देखा नहीं जा रहा था तो उस टुकड़ों को उन्होंने शिवलिंग का आकार दे दिया। इतिहास ये कहता है कि शिवलिंग भूस्पर्श नहीं कहलाता, वो ऊपर जमीन से ऊपर रहता, हवा में तैरते थे वो शंकर जी, ऐसा शिवलिंग था। पहले उन्होंने काशी के शंकराचार्य जी से बताया हम क्या करें, शिवलिंग की मूर्ति हमारे पास है। उन्होंने बताया 100 साल तक इसको मत लेके आओ, हमारे 2024 तक इसको बाहर नहीं लेके आओ, पर राम मंदिर बन जाएगा। उसके बाद बेंगलुरु में एक संत है, उनके पास ले जाके देंगे, ऐसे उन्होंने कहा। पूरी दुनिया की अमानत है। तुमने कहा इनका दर्शन सबको होना चाहिए, तो अभी आपके सामने भी आज हम अकेले नहीं आए, सोमनाथ जी को भी लेकर आए, आपको दर्शन करना। 1000 साल पहले यदि कोई इसका दर्शन कर रहे हो तो आप लोग कर रहे हो। कितने भाग्य है, अपने भाग्य है ना, अपना भाग्य है कि नहीं? बोल शंकर भगवान की, जैसे बोलो तो से शंकर भगवान की। जैसे कहा गया अभी हमको दिखाएंगे, स्क्रीन में से देखेंगे, स्क्रीन से दिखता है क्या? सबसे पहले तो मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और वहीं पर आए हुए सभी महानुभाव, गंगापुरी गायत्री मेरी मातृशक्ति, और मैं गुरु जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे तो हमने साधु सन्यासियों को अक्सर देखा कि वो नशे की लत को छुड़वाने के लिए बहुत सा प्रेरित करते। धन्यवाद इसलिए करूंगा क्योंकि उन्होंने फसल और नस्ल का जो एक नया सब्जेक्ट चुना है, इसके लिए मैं गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं पर जरूरी था हरियाणा के लिए, क्योंकि पंजाब की जवानी तो नशे में बिल्कुल गर्त में जा चुकी है। हरियाणा में नशे अपना पांव पसारने का काम कर रहा है, वहीं पर सरकारें इसे रोकने का प्रयास कर रही हैं। और वहीं पर मैं धन्यवाद करूंगा गुरु महाराज जी का कि जिन्होंने ये पहल की कि फसल अच्छी होगी तो नस्ल भी अच्छी होगी। इस शुरुआत के लिए मैं गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कम से कम 10-20 पेड़ होना चाहिए, इससे वर्षा अच्छी होगी। अपने देखते ऊपर से मैंने देखा कि पूरा का पूरा पेड़ विहीन हो गया, पूरा खेत है। खेत के किनारे किनारे पेड़ लगाना यही दूसरा नैसर्गिक खेती, तो नशा के लिए जागरूक किया, तो क्या मैसेज रहेगा प्रदेश भर में आप नशे के? मेरे ख्याल से 80% खिलाड़ी इसी देश से आ रहे हैं, इसी प्रदेश से आ रहे हैं। इसको बनाए रखिए और दुनिया में भारत का शान ऊंचा करिए। हेलो, गाड़ी नहीं
ब्रदर मीडिया, तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।